मेरा रब कुरान में फरमाता है अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी। आज हमारे नामाए अमाल में कोई ऐसी नेकी नहीं जिस पर हम सीना तान के कहें कि ये नेकी हमको जन्नत में लेकर के जाएगी। अरे वो जिनके पास नमाजों का सवाब मौजूद है, वो जिनके पास रोजों का सवाब मौजूद है, वो जिनके पास हज और ज़कात का सवाब मौजूद है, हाँ हाँ वो जिनके पास में जिनको दुनिया ही में जन्नती होने की खुशखबरी मिली, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली। आप तारीख उठा करके देखो, सहाबा में जो मकाम हजरत उस्मान गनी का है वो किसी और सहाबी का नहीं है कि नबी की दो शहजादियां इनके निकाह में आई है। इनको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है, इनको जामिउल कुरान कहा जाता है। जब एक जंग के मौके पर अपना माल राहे खुदा में खर्च किया तो नबी इनके दिरहम और दीनार को हाथ में उठा करके दुआ फरमा रहे थे, आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी ना भी करे तब भी जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई। जरा सोचो इतनी बड़ी शख्सियत का मालिक, जरा सोचो इतनी बड़ी शान का मालिक, जिसके पास नमाजों का सवाब भी है, जिसके पास रोजों का सवाब भी है, जिसके पास हज और ज़कात का सवाब भी है, जिसके पास सदका और खैरात का सवाब भी है। जरा उसके रोने का आलम देखिए, जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते खड़े होते इतना रोते कि आंखों से आंसू निकलने लगते, आंसू दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे टपकने लगते। देखने वाले देख के कहते हुजूर आप तो बख्शे बख्श आए हो, आपको दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली है, आप दुनिया ही में जन्नती होने की खुशखबरी पा चुके हो, आप इतना क्यों रोते हो? तो उस्मान गनी का जवाब सुनो। उस्मान गनी कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे उसके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना है। आज हम कब्र की काली कोठरी को भूल गए, आज हम कब्र की तारीकी को भूल गए। आज हमारे घर की लाइट चली जाए हम अंधेरे में डरने लगते हैं। बतकाज़ा बशरियत हमें खशियत महसूस होती है, हमें डर महसूस होता है। कभी सोचा आज हमारे यहाँ पर लाइट चली जाए हम मोमबत्ती जला करके रोशनी कर लेते हैं, मोबाइल की टॉर्च जला करके रोशनी कर लेते हैं। कभी कब्र की काली कोठरी को याद किया हमने, उसकी काली कोठरी के लिए क्या इंतजाम किया है, वहाँ हमने रोशनी का क्या इंतजाम किया है? कोई नेकी है हमारे पास में? हर वक्त हमारे घर में फिल्मों की बातें हो रही हैं, हर वक्त हमारे कानों में गानों की आवाजें गूंज रही हैं। आज मेरे नौजवानों को देखो, कोई ब्लूटूथ लगा के गाने सुनता जा रहा है, कोई ईयरफोन लगा के गाने सुनता जा रहा है, कोई स्पीकर ऑन करके गाने बजाता जा रहा है। क्या समझते हो इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए आए हो? क्या समझते हो इस दुनिया में हमेशा रहना है? अभी 3 साल का अरसा गुजरा है कोरोना काल को, तुमने देखा नहीं? मैंने अपनी आंखों से एक घर में 3 जनाजे देखे। इधर बाप का जनाजा रखा, इधर बेटों के जनाजे रखे हुए हैं। बाज अजीज तो ऐसे दुनिया से चले गए कि घर वालों को चेहरा तक देखना नसीब नहीं हुआ। वहीं से हॉस्पिटल से पन्नी के अंदर लपेट करके लाकर के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। इन अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते, इन अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते। इतना याद रखना, मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है उनको रहम आए तो आए वरना, उनको रहम आए तो आए वरना। वो बड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ हाँ करना, ऐन मझधार है क्या होना है। रोशनी की हमें आदत और घर तीर व तार है क्या होना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कब्र की काली कोठरी को याद किया, बहुत अच्छी। कौन है जो हमारे काम आएगा? आज दुनिया में रह करके हम सोचते हैं कि हम दुनिया में हमेशा रहेंगे, नहीं। जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी में निकल गए। कभी कभी मेरा रब इन दुनिया वालों को दिखा देता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। दूसरी लहर में बड़े बड़े दौलत वाले हमने देखे, बड़े बड़े पैसे वाले हमने देखे, बड़े बड़े सरवत वाले हमने देखे। दूसरी लहर में हमने इतनी दौलत वाले देखे, चाहे तो पूरा हॉस्पिटल खरीद सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का ऐसा मामला पड़ा कि सिलेंडर के लिए घर वाले तड़पते
तरसते फिर रहे थे, सिलेंडर के लिए घर वाले तरसते फिर रहे थे, लाखों रुपए हथेली पे रख करके कि ऑक्सीजन मिल जाए, हम अपने अजीज को ऑक्सीजन चढ़वा दे। हॉस्पिटल में बेड तक मिलना नसीब नहीं हुआ, कोई चारपाई में लेट करके ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई टांगे में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई रस्से में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, अरे कोई अपने घर के अंदर बेड पे लेट करके ऑक्सीजन चढ़वा रहा है। उस रब की पकड़ से डरो, जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। उस रब ने हमको कितनी नेमतों से नवाजा, कभी हमने उस रब की नेमतों पे गौर किया? इतना याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमतों के बदले हिसाब ले तो कोई जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह ने कितनी नेमतें हमको अता फरमाई है। आंख अल्लाह की नेमत है, कान अल्लाह की नेमत है, जुबान अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये हाथ अल्लाह की नेमत है, अरे ये आंख अल्लाह की नेमत है, ये नाक अल्लाह की नेमत है। कभी तुमने गौर किया ये कान कितनी बड़ी नेमत है? उससे पूछो जिसके पास कान सलामत नहीं। ये आंखें कितनी बड़ी नेमत है? उससे पूछो जिसके पास आंखें सलामत नहीं, जो हर वक्त सोचता है काश मेरे पास आंखें होती तो मैं अपने घर वालों का चेहरा देख लेता, अपने माँ बाप का चेहरा देख लेता, अपने भाई बहनों का चेहरा देख लेता, अपने बीवी बच्चों का चेहरा देख लेता। आंख कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, उससे पूछो जिसके पास आंखें सलामत नहीं। पैर कितनी बड़ी नेमत है, उससे पूछो जिसके पास पैर सलामत नहीं। ये जुबान कितनी बड़ी नेमत है, उससे पूछो जिसके पास कुव्वत गोयाई नहीं है। ये जुबान कितनी बड़ी नेमत है, उससे पूछो जिसके पास बोलने की सलाहियत नहीं है। आज हम अपने रब की नेमतों पे गौर नहीं करते। अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा। एक किस्म के चावल से हमारा पेट भर जाता, उसने कई किस्म के चावल हमको अता किए। एक सब्जी से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की सब्जियां हमको अता की। सिर्फ आटे से रोटी से हमारा पेट भर जाता, लेकिन उसी आटे से जलेबी भी हम खाते हैं, उसी आटे से मिठाई भी हम खाते हैं, उसी आटे से समोसा भी हम खाते हैं, उसी आटे से हम किस्म किस्म की ग़िज़ाएं खा करके अपने शिकम की आग को बुझाते हैं। एक किस्म की दाल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की दालें हमें अता की। एक किस्म के गोश्त से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के गोश्त हमें अता फरमाए। आज हम कितना अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हैं, कितना हम अपने रब की बारगाह में सजदा शुक्र अदा कर रहे हैं। आज हमारे नामे अमाल नेकियों से खाली हो गए। आज हमारे पास कोई ऐसी नेकी नहीं जिस पे हम सीना तान के कहे ये नेकी हमें जन्नत में लेकर के जाएगी। हाँ, मैं मानता हूँ मेरा रब कादिर मुतलक है, मेरा रब अहकमुल हाकिमीन है, मेरा रब मालिक अल इतलाक है, मेरा रब कादिर मुतलक है। मेरा रब चाहे तो गुनाहगार से गुनाहगार इंसान को जन्नत अता फरमा दे और परहेजगार को जहन्नम में डाल दे। लेकिन इतना याद रखना, उसने कुछ हुदूद कायम फरमाए हैं। हम एक गोल दायरे के अंदर है, हमारे सामने पूरा इस्लाम खोल करके मदीने वाले मुस्तफा ने रख दिया। उलमाए किराम ने शरीयत के मसाइल हमारे सामने खोल करके रख दिए। अब कोई बात छुपी हुई नहीं रही है। हर इंसान जानता है नमाज छोड़ेगा तो कितना बड़ा गुनाह मिलेगा, हर इंसान जानता है रोजा छोड़ेगा तो कितना बड़ा गुनाह है, हर इंसान जानता है जो मालिक निसाब है ज़कात नहीं देगा तो कितना बड़ा गुनाह है, हर इंसान जानता है जो साहिब इस्तिताअत है हज करने नहीं जाएगा तो कितना बड़ा गुनाह है। इतना याद रखना, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। कब्र के अंदर जहाँ बाप बेटे का साथ छोड़ देता है, जहाँ बेटा बाप का साथ छोड़ देता है, जहाँ भाई भाई के काम नहीं आता, जहाँ रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आता, जहाँ अजीज अजीज के काम नहीं आता, अपना रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह से मजबूत कर लो। जहाँ बाप काम नहीं आता है वहाँ रसूल पाक काम आते हैं, वहाँ मेरे आका काम आते हैं। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, जब फरिश्ते मुझे उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहाँ इस दिलरुबा के पास। अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नबी की बारगाह से मजबूत करो। आज 15-20 लोगों की फैमिली मेरे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग फजर की नमाज पढ़ करके कुरान की तिलावत कर लें। आज 15-20 लोगों का परिवार मेरे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता आज हमारे कि आज हम सब लोग बैठ करके नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ लें। फिर रोना रोया जा रहा है, हमारे घर में 5-6 लोग कमाने वाले, बरकत नहीं हो रही। इधर पैसा कमा के लाता उधर चला जाता, इधर पैसा आया उधर चला गया, बरकत होगी कहाँ से? सुबह के वक्त रोजी तकसीम होती है, फजर के वक्त रोजी तकसीम होती है। जो तरीका मुसलमानों का था उसे गैरों ने अपना लिया।
रात प्रोग्राम करके हम निकले तो देखा रात के 3, साढ़े 3 बजे 4 बजे के करीब गैर मुस्लिम रोड पर टहल रहे थे और कोई अपने घर के सामने झाड़ू लगा रहा है, कोई पानी डाल रहा है और मुसलमानों की बस्ती से गुजरे तो सन्नाटा छाया। पूरी पूरी रात पड़े सोते रहते। रात के 2-2 बजे तक मोबाइल चलाया, 3-3 बजे तक चैटिंग करते रहे बिस्तर पे लेट करके और फजर के वक्त सोते रहे। रात दिन के 8 बजे सूरज की लाइट उनको जगा रही है। कोई 9 बजे उठ रहा है, कोई 10 बजे उठ रहा है, फिर रोना रोया जा रहा है कि बरकत नहीं हो रही हमारे घर में। बरकत होगी कहाँ से? एक दिन मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के मकान पे तशरीफ लाए तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हजरत फातिमा थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। ये तालीम उम्मत के लिए था। हजरत फातिमा सोती नहीं थी फजर के बाद। मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी के पैर का अंगूठा पकड़ करके हिलाया और उसके बाद में फरमाया, बेटी फातिमा फजर के बाद न सोया करो, अल्लाह ताला इस वक्त रोजी को तकसीम फरमाता है। क्या अच्छा होता कि हम खुद फजर में उठते और अपने घर वालों को उठाते और कहते अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो और फजर की नमाज के बाद सब लोग बैठ करके कुरान की तिलावत करो। फिर देखो बरकतें तुम्हारे घर का तवाफ करती, बरकतें तुम्हारी चौखट को आकर के चूमती। लेकिन हुआ क्या, हम शरीयत से दूर होते चले गए। आज हमारे घरों जहाँ पर कुरान मजीद की तिलावत होती थी, आज उस घर में मोबाइल बज रहा है, गाने बज रहे हैं। हमने कुरान को इतने ऊपर सजा करके रख दिया है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की 72 निशानियां बयान फरमाई। उन निशानियों में से 3 निशानियां मैं बताता हूं। मेरे आका फरमाते हैं हुल्लतिल मसाहिफ व सुव्विरतिल मसाजिद व तुब्बिलतिल मनाइर। आका फरमाते हैं कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्दों में होंगे। आज कुरान शरीफ कितनी बेहतरीन जिल्दों में है। आप देखो वाटर प्रूफ कागज आ गया। कुरान शरीफ को पानी के अंदर डाल दो तब भी उसके औराक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्दों में आ गए। मस्जिदें सजी हुई होंगी, मस्जिदें डेकोरेट होंगी और मीनार ऊंचे ऊंचे होंगे। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद बेहतरीन जिल्दों में होंगे लेकिन तिलावत करने वाले नहीं होंगे। मस्जिदें सजी हुई होंगी, नमाजियों से खाली होंगी, मीनार ऊंचे ऊंचे होंगे और दिल वीरान हो गए होंगे। आज हम अपने नामे अमाल का जायजा लें तो आज हम देखें कि हम शरीयत पे कितना अमल कर रहे हैं। आज मस्जिदें हमारी सुनी है, मदरसे हमारे वीरान हैं। हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज की तरफ पढ़ने जाते हैं, हम अपने बच्चों को मदरसे की तरफ नहीं भेजते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ना कि जब बच्चा पढ़ जाएगा तो या तो वो आलिम बनेगा या हाफिज बनेगा और 2 कामों में से एक काम करेगा। या तो किसी मदरसे में बैठ करके पढ़ाएगा या किसी मस्जिद में जाकर के इमामत करेगा। कितनी तनख्वाह मिलेगी? 5000 तनख्वाह मिलेगी, 6000 तनख्वाह मिलेगी। बहुत अच्छा काबिल शख्स है तो 10,000 तनख्वाह मिल जाएगी। मस्जिद और मदरसा अगर दोनों उसके जिम्मा है तो 10,000 की तनख्वाह मिल जाएगी। कैसे घर का गुजारा चलेगा? आज हमारा बच्चा अगर पढ़ लिख जाए तो हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि इसे जो जॉब मिले, जो नौकरी मिले, वो कम से कम 40-50 हजार की सैलरी इसकी होनी चाहिए। ताकि इतना महंगाई का दौर है कि आज के दौर में आटा 36 रुपए किलो हो गया और चावल जो है वो 40 रुपए से ऊपर पहुंच गया। आप देखो मीट 200 रुपए से ऊपर है। इतना महंगाई का दौर है। तेल 200 रुपए के करीब है। आप कभी बाजार जाएं, पहले हमारे बुजुर्ग 100 रुपए लेके जाते थे, पूरा थैला भर करके सामान ले आते थे, फिर भी पैसे बच जाते थे। आप 1000 रुपए लेकर के जाओ, सामान लेकर के भी आओगे तब भी घर वालों की ये शिकायत रहती है कि ये सामान नहीं लाए, वो नहीं लाए। इतना महंगाई का दौर है मेरे प्यारे मुसलमानों। कभी आपने दिल के ऊपर हाथ रख करके सोचा आज हमारी औलाद पढ़ लिख जाए तो हम सोचते हैं 40-50 हजार की सैलरी होना चाहिए। कभी अपने मदरसे के मुदर्रिस की तरफ भी हमने ख्याल किया, कभी हमने अपनी मस्जिद के इमाम की तरफ भी ख्याल किया, कभी दिल पे हाथ रख करके सोचा क्या उसके बीवी बच्चे नहीं है, क्या उसके घर वाले नहीं है, क्या उसके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं है, क्या उसके घर में बच्चों का दिल नहीं करता किसी चीज को खाने का, क्या उसके घर वालों की ख्वाहिश नहीं है कि आज हमारे घर में ये सामान हो जाए, क्या उसके घर वालों का दिल नहीं है कि वो फ्रिज के अंदर का ठंडा पानी पी ले। आज हमने क्या हाल कर दिया अपने उलमाए किराम का। यही वजह है कि आज अमीर अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजते क्योंकि वो जानते हैं ना कि 50-6 हजार रुपए की 50
50,000 की तनख्वाह पाने वाले, सोच रखने वाले लोग वो 5-6 हजार रुपए की तनख्वाह की तरफ क्या तवज्जो देंगे। लेकिन हाँ, इतना याद रखना, ये हमारी कौम के आलिम है, ये हमारी कौम के हाफिज है, जो 5,000 10,000 की तनख्वाह पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी मस्जिद के इमाम ने रोड पे खड़े होकर के ये कहा हो कि मैं कोई गाड़ी निकलने नहीं दूंगा जब तक मेरी तनख्वाह ना बढ़ाई जाए। कभी मदरसे के मुदर्रिसीन ने कहीं पर धरना प्रदर्शन नहीं किया कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। कहीं मसाजिद के अइम्मा ने जाकर के रोड को जाम नहीं किया कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, क्योंकि आलिम जानता है मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहम गुमान भी नहीं होता। जो अल्लाह पे भरोसा करता है, अल्लाह उनके लिए काफी है। ये जानते हैं दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है, रुपया देने वाली जात अल्लाह की है, सुकून देने वाली जात अल्लाह की है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत वलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इतना याद रखना, मेरे आका ने फरमाया कुर्बे क़यामत दीन का काम भी बगैर दिरहम और दीनार के नहीं चले। ये वक्त ऐसा है। एक बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूँ, हो सकता है एक दो आदमी मेरी इस बात से इख्तिलाफ करे, इत्तेफाक ना करे, लेकिन सच्चाई है, बहुत सच्चाई है। मत खर्च करो 1-2 लाख रुपए जलसे में, बहुत इतने भारी जलसे ना करो जिसमें 1-2 लाख रुपए खर्च हो जाए। तुम किसी भी मजार पे सोने की चादर चढ़ा दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत तुम 2 लाख के जलसे करा दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम ले जा करके शादी के अंदर 1 लाख का बैंड बजवा दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50,000 रुपए डांस पार्टी में ले जा करके उड़ा दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां मदरसे के अंदर कोई एक हाफिज पैदा हो गया या एक आलिम पैदा हो गया, दुनिया के जो मुखालिफीन है उनको जो है उठक बैठक लग जाती है कि किसी तरीके से मदरसे बंद हो जाएं, किसी तरीके से मदरसों के अंदर ताले पड़ जाएं। यही वजह है कि आज तुम देख लो मदरसों की छानबीन कराई जा रही है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया जानती है कि जब जब कौम के ऊपर परेशानी आई, जब जब कौम मुसीबत में आई, तो कोई कॉलेज का प्रोफेसर इनके काम नहीं आया, कोई हॉस्पिटल का डॉक्टर इनके काम नहीं आया, कोई इंजीनियर इनके काम नहीं आया, कोई मास्टर इनके काम नहीं आया। जब जब कौम परेशान हुई है तो काम इस कौम के उलमाए किराम आए हैं। इस कौम के अगर काम आए हैं तो वो हुफ़ाज़े किराम आए हैं। आप देख लो, जब ये देश आजाद होने के लिए सबसे पहले जिहाद का फतवा देने वाली जो शख्सियत थी, क्या वो किसी कॉलेज का प्रोडक्ट था? क्या वो किसी स्कूल का प्रोडक्ट था? नहीं नहीं, जिसने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया वो अल्लामा फजल हक खैराबादी मदरसे के पढ़े हुए थे। वो मौलाना किफायतुल्लाह काफी, जिनको अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया, वो किसी कॉलेज के पढ़े हुए नहीं थे बल्कि मदरसे के पढ़े हुए थे, जिन्होंने अंग्रेजों को ललकार के कहा था दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ल वो जिन्होंने कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सब पीरो बाग में है, कोई दम के चहचहे बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे काफी, मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतर रह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत वलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत।
सुभान अल्लाह। वो मदरसे के पढ़े हुए थे। आप देखो मौलाना सदरुद्दीन आजुर्दा मदरसे के पढ़े हुए थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिन्होंने ये कहा था कि दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये भी एक मदरसे के पढ़े हुए हैं। दिल्ली में इंडिया गेट पे जाकर के देखो, 1 लाख स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हैं, उनमें 76,000 नाम सिर्फ मुसलमानों के लिखे हुए हैं। ये वतन के लिए जान हमने दी है, इस वतन अजीज के लिए कुर्बानी हमने दी है, और इसमें उलमाए किराम ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की है। अंग्रेज लाट का कहना है, जब हमने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली के लाल किले से कैद किया, और जब काला पानी लेके जा रहे थे तो वो अंग्रेज जर्नल कहता है कि जब हम चांदनी चौक से गुजर रहे थे तो किसी परिंदे की भी आवाज नहीं आ रही थी, सन्नाटा छाया हुआ था दिल्ली में चांदनी चौक पर। अंग्रेज कहता है जब हम चांदनी चौक से गुजरे तो कोई पेड़ ऐसा नहीं था, कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर किसी आदमी की गर्दन न लटकती हो, जिस पर मेरी कौम के किसी मौलाना की गर्दन न लटकती हो। अरे लाहौर में गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान और पाकिस्तान, लाहौर की जामा मस्जिद में 80 उलमाए किराम को सूली पे चढ़ा दिया गया, 200 करीब उलमाए किराम को बोरी के अंदर बंद करके लाया गया। अंग्रेज कहता है खोलते हुए तेल के अंदर उन उलमा को डाल दिया, 10,000 के करीब उलमाए किराम को आग खोलते हुए तेल की नजर कर दिया गया। ये उलमा है, उलमा कि जब जब कौम पे परेशानी आई है तो काम ये उलमा आए हैं, जब जब कौम मुसीबत में आई है तो काम ये उलमाए किराम आए हैं। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, एक पैगाम देकर के जा रहा हूँ, अपने इलाके के उलमा की कदर कर लो, अपने इलाके के मुदर्रिसीन की कदर कर लो, अपने इलाके के अइम्मा की कदर कर लो। जब जब तुम परेशानी में पड़ोगे मैं बरेली से मदद करने नहीं आऊंगा, जब जब तुम मुसीबत में पड़ोगे मैं बरेली से तुम्हारी इमदाद करने नहीं आऊंगा। जब जब तुम पे परेशानी आएगी तो काम तुम्हारे इलाके के उलमा आएंगे, तुम्हारे काम तुम्हारे इलाके के मुदर्रिसीन आएंगे। इसलिए इनके दामन से वाबस्ता रहो और अपने उलमाए किराम के साथ में रहो। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन, क़यामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय मुत्तकियों के, सिवाय परहेजगारों के। अपनी दोस्ती क्या उन एक्टरों से करते हो? क्या उन एक्टरों को अपना दिल देते हो जो तुमको जानते तक नहीं? क्या उनकी फिल्में हिट कराने के लिए लगे हो जो तुम्हें पहचानते तक नहीं? अगर तुझे मोहब्बत करनी है तो मोहब्बत करना है तो सैयद सरकार मसूद गाजी से कर, मोहब्बत करनी है तो देवा के वारिस से पाक से कर, मोहब्बत करनी है तो गरीब नवाज से कर, मोहब्बत करनी है तो गौसे आजम से कर। इनसे मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन अल्लाह इनके झंडे का साया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मोहब्बते औलिया, अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। तो इन उलमा के पास बैठोगे तो आखिरत की बातें मिलेंगी। कौन सी चीज हमारे काम आएगी, कौन सी चीज काम नहीं आएगी, ये सलीका कहाँ मिलेगा? उलमा के पास बैठने से मिलेगा। अल मरउ मआ मन अहब्बा, आदमी क़यामत में उसी के साथ होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता है। फिल्मी एक्टरों से मोहब्बत करोगे उनके साथ उठाए जाओगे, उलमा से औलिया से मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन इनके साथ उठाए जाओगे। आज ये सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा ये बनाया गया कि इस कौम को उलमा से दूर कर दो, इस कौम को उलमा के करीब मत जाने दो, उलमा से दूर कर दो। इसलिए उनकी नफरत दिलों के अंदर डाली गई। कभी खबरों के जरिए उनकी मामलात को शाये किया गया कि फला इलाके के आलिम साहब ने ऐसा कर दिया, फला इलाके के आलिम साहब ने ऐसा कर दिया। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये हाल हो गया आज हमारी कौम का। इसलिए उलमा की नफरत जो है वो दिलों के अंदर डाल दी गई। उस नफरत को निकालो और अपने उलमा के करीब हो जाओ। मेरे आका ने फरमाया उबुदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। आका फरमाते तू सुबह इस हाल में कर कि तू आलिम हो, या तो आलिम बन जाओ, अगर आलिम नहीं बन सकते तो इल्म दीन हासिल करने वाले बन जाओ, यानी तालिबे इल्म बन जाओ, आलिम के पास जानुए अदब तय करने वाले बन जाओ। अगर तालिबे इल्म भी नहीं बन सकते तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। जो आलिम बयान कर रहा है उसे सुनो। अगर आलिम की बातें सुनने वाले भी नहीं बन सकते तो सबसे आखिरी जो दर्जा है मेरे आका फरमाते ओ मुहिब्बन, आलिम
आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, बेशक आलिम से प्यार करने वाले बन जाओ। आका फरमाते हैं फला तकुनिल खामिस फतहलिक, पांचवा मत बन जाना, इनका हासिद मत बन जाना, इनकी बुराई करने वाला मत बन जाना, इनकी तौहीन करने वाला मत बन जाना, इनका दुश्मन मत बन जाना। फतहलिक, वरना हिलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये मदीने वाले मुस्तफा फरमा रहे हैं, जो उलमा की बुराई करता है वो बर्बाद हो जाता है, जो उलमा की तौहीन करता है वो रुस्वा हो जाता है। तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने आयत करीमा पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आपको जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। आज हम सही माना में देखें तो क्या हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं? क्या आज हम अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं? ये अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है। बहुत अच्छे खिताब आपने मौलाना सादिक अली रज़वी से सुना, वो माँ की अज़मत बता रहे थे, वो माँ की शान बता रहे थे। आपको मैं एक बात बता करके रुखसत हो जाऊंगा। आप जब बेटे को गाड़ी मिल जाए, पैसा हो जाए, तो बेटा जब कार लेकर के आता है तो उस पे लिखवाता है ये मेरी माँ की दुआ का असर है। अगर घर मंजिल बन गई तो लिखवाता है ये मेरी माँ की दुआ का असर है। बताओ, क्या बाप ने कोई कुर्बानी नहीं दी उसके लिए? क्या बाप उसके लिए बद्दुआ देता रहा? क्या बाप ने कभी उसके लिए रातों में जाग करके रातें नहीं गुजारी है? क्या बाप ने कोई कुर्बानी नहीं दी है उसके लिए? इतना याद रखो, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप के हुकूक को बयान करते हुए फरमाते हैं कि माँ बाप के हुकूक में से एक हक ये भी है औलाद के ऊपर कि जब उनका इंतकाल हो जाए तो वो माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करते रहे। औलाद क्या करे? माँ बाप की मगफिरत के लिए दुआ करती रहे। हमारे मोइनुद्दीन भाई ने अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस को सजाया है, माँ बाप के लिए इसाले सवाब की महफिल को सजाया है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आओ मैं आपको बताऊं, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, देखो माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी अज़मत, कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस नेमत को हमको अता फरमाया है। इसका पता हमें अभी नहीं चलता है, जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं तब पता चलता है कि हम कितने बड़े साए से महरूम हो गए। तब पता चलता है कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं, बेटा बाप से बात तक करना पसंद नहीं करता। आज मोबाइल ने इतना दूर कर दिया है, आज घंटों बाप बेटे चारपाई पे बैठे रहते हैं। आखिरी बात सुनो, तकरीर खत्म करने जा रहा हूँ। घंटों बाप बेटे चारपाई पे बैठे रहते हैं, बेटा मोबाइल में लगा हुआ है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देख रहा है, कोई ट्विटर पे खबरें पढ़ रहा है। आज बाप बेटे चारपाई पे बैठे हैं, लेकिन बेटा बाप से बात तक करना पसंद नहीं करता। आज जिस बाप से बात करना पसंद नहीं करते, ऐ नौजवानों, एक पैगाम दे के जा रहा हूँ। इतना याद रखना, दिल की तख्ती पे लिख लेना, हर चीज तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुमको गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुमको व्हाट्सएप पर नहीं मिलेगी, हर चीज तुमको फेसबुक पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी की बातें माँ बाप के पास बैठने से मिलती है, कुछ जिंदगी के सलीका माँ बाप के पास बैठने से मिलता है। कभी कभी बुजुर्गों के पास बैठा करो, तजर्बे की बातें बुजुर्गों के पास मिलती है, हर चीज इंटरनेट पे नहीं है। कुछ जिंदगी जीने के सलीके बुजुर्गों के पास बैठने से मिलते हैं। जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए सोचा है वो अच्छा ही सोचा होगा। आओ मैं आपको बताऊं, आज औलाद जब जवान हो जाती है तो माँ बाप की कुर्बानियों को भूल जाती है, माँ बाप की कुर्बानियों को फरामोश कर देती है। और जगह जगह ये आवाज सुनने को मिलती है कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया है। मैं मुंबई गया, पैसे कमाए, तब मैंने ये प्लाट खरीद करके मकान बनाया है। कोई कहता है मैं पूना गया, रात दिन मैंने काम किया, मेहनत की, तब मैंने जाकर के कहीं पर ये घर बनाया है। बेटा ये गलियों में कहता हुआ फिरता है कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ऐ नादान, आज जिस माँ बाप के लिए तू कह रहा है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, आ कभी बाप के हाथ की हथेलियां देख लिया कर। मेरे हाथ की लकीरें तो नजर आ रही हैं। मैंने अपने वालिद से पूछा, अब्बा आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? मेरे हाथ
की लकीरें तो नजर आ रही हैं। तो एक जवाब दिया था अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, एक जवाब दिया बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता इस औलाद की खातिर। आपको कभी ये लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो कभी कभी चले जाया करो बलरामपुर की तरफ, कभी गोंडा की तरफ चले जाया करो, कभी शहर की तरफ चले जाया करो। ये रात के 3-3 बजे बसें चलाने वाला ये एक बाप ही तो है जो सोचता है कि 4 पैसे कमाऊंगा मेरी औलाद के काम आएंगे। ये रात में ऑटो चलाने वाला एक बाप ही तो है जो सोचता है कि पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। ये खेतों में काम करने वाला एक बाप ही तो है जो सोचता है कि मेरी औलाद के लिए पैसे जमा हो जाएंगे। ये दूसरों के घरों में काम करने वाला एक बाप ही तो है जो अपनी औलाद के लिए पैसे जमा करता है। अरे दूसरों के खेतों में काम करने वाला ये एक बाप ही तो है जो अपनी औलाद के लिए पैसे जमा करता है। कभी तुम्हें ये लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो देख लिया करो अपने वालिद का हाल। कभी इन बुजुर्गों की सफेद दाढ़ी की तरफ देख लिया करो, कभी इनके कमजोर जिस्म की हड्डियों की तरफ देख लिया करो। ये जिस्म की कमजोर हड्डियां तुम्हें बता रही है कि औलाद के लिए कौन सी कुर्बानी नहीं देता है बाप, औलाद के लिए कौन सी कुर्बानी से नहीं गुजरता है बाप। ये खेतों में काम करने वाला एक बाप है, दूसरों के घरों में काम करने वाला एक बाप है, मजदूरी करने वाला एक बाप है, ऑटो चलाने वाला एक बाप है। अरे तुम तो घर पे आराम से मोबाइल चला रहे हो, वो जाकर के 3-3 साल के लिए सऊदीया जाकर के औलाद के लिए पैसे जमा करता है ताकि मेरे बेटे की तालीम में पैसे काम आए, मेरे बेटे की शिक्षा में पैसे काम आए, मेरी औलाद के लिए परेशानी ना हो, उनको किसी किस्म के खर्चे में तंगी ना आने पाए। 3-3 साल के लिए चला गया सऊदी और औलाद के लिए खर्चा भेज रहा है। 1-1 साल के लिए चला गया मुंबई पूना और औलाद के लिए रातों दिन एक कर देता है बाप ताकि मेरी औलाद के लिए पैसे जमा हो जाए। नौजवानों ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये एजुकेशन शिक्षा दिलाने वाला एक बाप है, ये आला मंजिल पे पहुंचाने वाला एक बाप है। हाँ, मैंने ऐसे नालायक बेटों को भी देखा बरेली शहर में कि 3 बेटे थे उसके, उसने तीनों बेटों को रात और दिन काम करके तीनों बेटों को डॉक्टर बनाया। और जब तीनों बेटे डॉक्टर बन गए जाकर शहर में अलग अलग हॉस्पिटल खोल लिया। आज बाप की कोई खैरियत पूछने वाला नहीं, आज बाप किससे पूछने वाला तक नहीं, कोई एक फोन करके पूछ ले कि अब्बा आज तुम्हारी हालत कैसी है। बाप दूसरों के घरों में मांग के गुजारा कर रहा है। क्या इसी दिन के लिए बाप ने औलाद को पाला था? क्या इसी दिन के लिए बाप औलाद को जवान करता है? क्या बाप इसी दिन के लिए बाप इसी दिन के लिए औलाद के लिए अपनी रात और दिन की कुर्बानियां पेश करता है? कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूब दावर के सामने, कौन सा चेहरा लेके जाओगे शाफे महशर के सामने? कयामत के दिन नबी के सामने कैसे खड़े होगे? मदीने वाले मुस्तफा ने मोहब्बत का पैगाम हमें दिया, माँ से प्यार करने का सबक हमको दिया, माँ से मोहब्बत करने का दर्स हमको दिया, बाप से प्यार करने का सबक हमको दिया। आप देख लो जब मेरे आका माँ के शिकम में थे बाप का साया सर से उठ गया। जब 6 साल के हुए तो माँ आपको लेकर के आपकी ननिहाल मदीना मुनव्वरा आई। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था बल्कि यसरिब था। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। मक्के और मदीने के बीच में जगह है जिसे मकामे अबवा कहते हैं। हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई, कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज्जज खातून बीमार हुई है। काफिला रुक गया, इंतजार करता रहा हजरत आमिना की तबीयत ठीक हो तब आगे बढ़े। लेकिन जब तबीयत में कोई सुधार नहीं आया तो काफिले वालों की हिम्मत ने जवाब दे दिया, आमिना इजाजत दो हम जाना चाहते हैं। तब हजरत आमिना ने फरमाया, काफिले वालों अगर तुम जाना चाहते हो तो शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। हजरत आमिना वहीं पर है, काफिला चला जाता है, बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है हजरत आमिना के पास में। 6 साल की उम्र मेरे आका की है, देखो माँ क्या होती है, मदीने वाले मुस्तफा हमें क्या पैगाम दे रहे हैं। 6 साल की उम्र मेरे आका की है, हजरत आमिना पे
वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। जब जागने का आलम तारी हुआ, नबी ने देखा मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है, नबी ने देखा शफीका माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी ने अपनी माँ के सर को अपने जानू पे रख लिया, नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं। जन्नत की हूरों ने कहा या रसूल अल्लाह, आपको परेशानी उठाने की जरूरत क्या है, हमें इजाजत दे हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का किरदार बोल रहा था। माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। आप देखो जब किसी की माँ दुनिया से जाती है तो कितने लोग होते सहारा देने की बात करने वाले। बेटे को सीने से लगा के चचा कहता है मेरे लाल रो मत, तेरा बाप दुनिया से चला गया, तेरा चचा मौजूद है। खाला सीने से लगा कर कहती बेटा तेरी माँ चली गई लेकिन तेरी खाला मौजूद है। कभी फूफियां सहारा देने की बात करती है, कभी खानदान वाले सहारा देने की बात करते हैं, कभी रिश्तेदार सहारा देने की बात करते हैं। कुर्बान जाओ मेरे नबी की अजमत पर, कुर्बान जाओ मेरे नबी की शान पर। नबी भी बाप का साया तो तभी सर से उठ गया जब मेरे आका अपनी माँ के शिकम में थे। अब 6 साल के हुए तो माँ का साया भी सर से उठने वाला है। नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। आंखें खोल के देखा कि मेरा बेटा रो रहा है। हजरत आमिना ने अपना चेहरा, हजरत आमिना ने अपना हाथ नबी के चेहरे पर फेरते हुए कहा मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे पास मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है गमज़दों को रसा मुस्ता दीजिए के है, गमज़दों को रसा मुस्ता दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी कौन देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका माँ से मोहब्बत करने का पैगाम दे रहे हैं। मस्जिद नबवी शरीफ में साहबा ने देखा आका मस्जिद के कोने में बैठ करके आंसू बहा रहे हैं। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आप रो रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया मेरे साहबा इस वक्त मुझको मेरी माँ की याद आ रही है। माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत होती है। आज वो औलाद नहीं जानती ना जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती। बाप कितनी बड़ी नेमत है, वो बाप की कुर्बानियों को क्या जाने जो पूरे पूरे दिन मोबाइल गलियों में चला करके फिरता है। वो क्या जाने कि बाप ने कैसे धूप में दूसरों के खेतों में काम करके मुझे पढ़ाया लिखाया। वो क्या जाने कि दूसरे शहर से दूसरे शहर जा करके मेरे बाप ने कैसे दूसरों के धक्के खाए, तब कहीं जा करके आज मुझे आला तालीम दिलाई। वो औलाद भूल गई बाप ने कौन सी कुर्बानी दी। 4 पैसे क्या कमाने लगी, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर, खुद के कमरे में एसी लगाए, बाप बेचारा हाथ वाले पंखे से हवा करके जिंदगी गुजार रहा है। खुद के कमरे में जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम है और माँ है कि बेचारी फटी हुई रजाई ओढ़ करके अपनी जिंदगी गुजार रही। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? आज हम नहीं जानते कि माँ बाप हमारी कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाता है। जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं ना, तो चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी। आपको अपनी बात बताता हूँ, उलमा है तशरीफ फरमाए, रात में जलसे करने वाली शख्सियतें हैं। अपनी हालत बताता हूँ आपको। जब जनवरी और दिसंबर की सर्दी पड़ती ना, कोहरा करीब से करीब का नहीं दिखता इंसान, ऐसी सर्दी की रातों में रात के 2 बजे 2:30 बजे प्रोग्राम करके जब घर पे जाना होता, बीबी है मोहब्बत का दावा करती, मुझे अपने शौहर से मोहब्बत है, औलाद है मोहब्बत का दावा करती है। लेकिन हाँ, मैंने इस दुनिया में छोटी सी उम्र में इतना बड़ा जायजा लिया
कि अगर बगैर लालच और बगैर मतलब के कोई मोहब्बत करता है तो वो बूढ़े माँ बाप हैं जो औलाद से बगैर मतलब और बगैर लालच से मोहब्बत करते हैं। वरना हर किसी की मोहब्बत में मतलब मिलेगा आपको, रिश्तेदारों की मोहब्बत में मतलब अलग होगा, दोस्तों की मोहब्बत में अलग मतलब होगा, खानदान वालों की मोहब्बत में अलग मतलब होगा, लेकिन बिना मतलब के अगर कोई मोहब्बत करता है तो वो माँ बाप है जो औलाद से बगैर मतलब के मोहब्बत करते हैं। चुनी की कुर्बानियों को हम भूल गए। ईद के मौके पे हमारे बच्चे सेवई खाएं और माँ बाप बैठ करके उनका चेहरा देखें। बकरा ईद के मौके पे बच्चे गोश्त खाएं, माँ बाप बैठ करके उनका चेहरा देखें। एक बार गुर्बत के दौर में माँ ने कहा था ईद पर मेरे बच्चे को नए कपड़े चाहिए। बाप ने ओवर टाइम मजदूरी करके ईद पर नए कपड़े बना के दिए अपनी औलाद। आज वही औलाद जवान हुई, खुद के बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीद के लाते हैं, खुद के बच्चे बेहतरीन शोरूम से कपड़े खरीद के लाते हैं। माँ बाप पुराने कपड़े पहन के अल्लाह का शुक्र अदा करते। एक माँ बाप 5-6 औलाद को पाल लेते हैं और 5-6 औलाद से एक माँ बाप नहीं पलते। बुढ़ापे में उनका बंटवारा कर दिया जाता है। बाप 1 महीना मेरे पास खाएगा, माँ 1 महीना तेरे पास खाएगी। कभी कुरान की आयत सुनी? मेरा रब 15वें पारे में फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़फ़िद लहुमा ज़नाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह 15वें पारे में फरमाता है हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। कब? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं। कब माँ बाप के साथ भलाई करनी है? जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए। फला तकुल लहुमा उफ, तो उन्हें उफ भी नहीं कहना, उन्हें उफ भी नहीं कहना। इजहारे तनफ्फुर के लिए सबसे हल्का कलमा उफ है। शरीयत ने उस पे भी रोक लगा दी कि माँ बाप को उफ भी मत कहना। उफ का मतलब जानते हो? हुजूर फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर में उफ का मतलब बयान करते हुए फरमाते हैं उफ का मतलब यह है कि माँ बाप में से किसी के फोड़ा निकल आए और उससे मवाद बहने लगे, पीप बहने लगे और औलाद अपनी जुबान से साफ करे, तो उस वक्त जो कराहियत होती है ना, उफ की कराहियत, शरीयत कहती है कि वो उफ की कराहियत भी नहीं आनी चाहिए। उफ तो सोचो माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत। उफ भी ना कहो अपने माँ बाप को। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी बोलो तो मोहब्बत के साथ बोलो, जब भी बोलो तो प्यार के साथ बोलो। उनसे तेज तर्रारी से बात मत करना, उनको गालियां मत देना, उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ मत तोड़ना। जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ बोलना। माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे एक नौकर अपने मालिक से बात करता है, इस तरह से माँ बाप से बात करनी चाहिए। उलमा जानते हैं, उलमा इकराम फरमाते हैं कि बाप रास्ते में चल रहा है और औलाद आगे आगे बाप के चलने लगे तो ऐसी औलाद को बेअदबों में शुमार किया जाता है। बाप के आगे नहीं बल्कि बाप के पीछे पीछे चलो। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। रात में 2-2, 3-3 बजे प्रोग्राम करके जाओ, दरवाजे पे जैसे ही गाड़ी पहुंचती तो अंदर से बीबी की आवाज नहीं आती है, सबसे पहले या तो वालिद की आवाज आती या माँ की आवाज आती कि मेरे लाल अभी दरवाजा खोलते। ये माँ बाप है जिनकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती है कि मेरा बेटा अभी तक घर में नहीं आया, मेरा लाल अभी घर नहीं पहुंचा। औलाद इधर उधर घूमती फिर रही, दोस्तों के साथ पार्टियां कर रही है। माँ फोन लगा के पूछ रही मेरे लाल 12 बजने वाले कहाँ चले गए, अभी तक घर पे क्यों नहीं आए? तो बेटा गुस्से में फोन काट के कहता है क्या मुझे परेशान करती रहती, मेरे भी तो शौक और अरमान है, मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूँ। उस वक्त जब गुस्से में तुम फोन काट देते हो तो सोचो तुम्हारी माँ के दिल पे क्या बीतती होगी। वो गलियों में निकल के बाहर पूछती है मेरा बेटा देखा किसी ने, अभी तक घर नहीं पहुंचा। बाप लेटा है चारपाई पे, करबटे तो बदल रहा है, नींद उसे भी नहीं आ रही है, नींद उसे भी नहीं आ रही कि मेरा बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा। औलाद बाहर चली जाए काम करने, रोजाना माँ को बात करके पूछना मेरा बेटा कैसा है।
बाप रोजाना खैरियत पूछता, मेरे लाल तबीयत कैसी है। आज जिन कुर्बानियों को हम भूल गए, आज जिस माँ बाप की कुर्बानियों को हम फरामोश किए हुए, एक दिन आएगा कि कोई फोन करने वाला नहीं होगा, एक दिन आएगा कि कोई खैरियत पूछने वाला नहीं होगा, एक दिन आएगा कि कोई हालात पूछने वाला नहीं होगा। आज मेरे वालिद को इंतकाल किए हुए 6 महीने हो गए। सच्चाई बता रहा हूँ, एक हकीकत बता रहा हूँ कि बाप होता क्या है। इससे पहले जब वो हयात थे तो जब भी जलसे में निकलता तो रोजाना शाम को फोन आना था कि बेटा आज कहाँ पहुंचे और कब घर पे आओगे, किस वक्त तक आ जाओगे। आज कई एक हफ्ता गुजर जाता है, कोई खैरियत पूछने वाला तक नहीं फोन करके मेरे लाल कहाँ पहुंचे। इसलिए नौजवानों, बाप जिंदा है तो कद्र कर लो, बाप हयात है तो उनकी खैरियत पूछ लो। कभी दिल में ख्याल आए कि वालिद के पास बैठ करके पूछ लिया करो कि अब्बा आज क्या खाना पसंद करोगे। ये बाप है जो अपनी औलाद के लिए रातों की नींदें कुर्बान कर देता है। आज हमारी औलाद बीमार पड़ जाए, कोई तकलीफ हो जाए तो हम सादुल्ला नगर डॉक्टर को दिखाने ले जाते हैं। वहां के डॉक्टर से फायदा नहीं होता तो उतरौला ले जाएंगे, उतरौला फायदा नहीं हुआ तो गोंडा या बहराइच या बस्ती लेकर के जाएंगे, वहां फायदा नहीं हुआ तो लखनऊ, दिल्ली एम्स वगैरह में लेके जाएंगे। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज वही औलाद जवान हुई, बाप की कुर्बानियों को भूल गई। आज खुद की औलाद होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। कभी देख लिया करो बचपन में जाकर के जब हम बीमार पड़े थे तो यही हमारा वालिद है कि जिसके पैर में चप्पल नहीं होती हमें डॉक्टरों के पास लेकर गया। यही हमारी बूढ़ी माँ है कि जिसके चेहरे में आज झुर्रियां पड़ गई। आज वही बूढ़ी माँ हमको चादर में लपेट करके लेकर के गई ताकि मेरे बेटे को सर्दी ना लग जाए। खुद ठिठरती रही लेकिन अपनी औलाद को सर्दी नहीं लगने दी। आज इनकी कुर्बानियां हम भूल गए, आज इनकी कुर्बानियों को हमने फरामोश कर दिया। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। और धूप कैसी भी हो साया नहीं होने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। माँ बाप के ताल्लुक से बहुत कुछ बयान करना था लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। रात के 2 से ऊपर का वक्त हो गया। अगर वक्त पे तकरीर हुई होती तो बहुत सारी बातें आपको माँ बाप के ताल्लुक से बताता। आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, अज़मत वालिदैन के ताल्लुक से मेरे कई बयान पड़े हुए हैं, उस पे आप सुन लेना। ये एक मेरा पैगाम था जो मैंने अपने नौजवानों तक पहुंचा दिया। आला हजरत फरमाते हैं कि माँ बाप के हुकूक में से एक हक ये भी है कि उनका इंतकाल हो जाए तो औलाद अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करती रहे, सुभान अल्लाह, औलाद अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करती रहे। हमारे मोइनुद्दीन भाई ने ये प्रोग्राम सजाया है तो ईसाले सवाब की गर्ज से सजाया है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके माँ बाप दुनिया से चले गए, इंतकाल कर गए, तो वो हर जुमे को अपने माँ या बाप की कब्र की जियारत कर ले तो ऐसा है जैसे उसने उनकी हयात में उनकी जियारत की, उनकी जिंदगी में उनकी जियारत थी। जब वो हयात है तो उनके चेहरे की जियारत करोगे तो अल्लाह ताला मोहब्बत से देखोगे तो अल्लाह ताला एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह कोई 100 मरतबा देखे, अल्लाह ने मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, कोई 100 मरतबा देखे तो अल्लाह ताला 100 मरतबा हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। तो हमको अपने माँ बाप को मोहब्बत से देखना है। एक आखिरी बात बताऊं, ये हमारा जो उम्र का मामला है ना, उलमा फरमाते जब इंसान 40 साल का हो जाता है तो उसकी अक्ल मुकम्मल होती है, उसकी अक्ल पूरी होती है। और जब वो 40 से 60 तक पहुंचता है तो अक्ल पूरी रहती है। जब 60 साल का हो जाता है तो अक्ल कम होने लगती है, फिर उसमें बच्चों वाली क्वालिटी आ जाती है। बुढ़ापे में बच्चों वाली क्वालिटी हरकतें आना शुरू हो जाती हैं, जिसको आदमी कहता है बुढ़ापे में बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, है ना। माँ बाप को जब वो बुढ़ापे में पहुंच जाए तब हमको संभालना है, जैसे हमारे माँ बाप ने बचपन में हमको संभाला था। कोई हमसे नुकसान हो जाता, मेरा बाप कहता कि कोई बात नहीं, मैं दूसरी चीज खरीद के ले आऊंगा। माँ कहती कोई बात नहीं, मेरा लाल है ना, सामान उसी के लिए तो है घर का, वो कुछ नहीं कहती। जब माँ बाप बुढ़ापे में पहुंच जाए और उनसे कोई नुकसान हो जाए तो उस वक्त अपने वालिद के हाथ चूम के कहना, अब्बा मैं भी तुम्हारा हूँ और मेरी जितनी जायदाद है वो सब तुम्हारी है।
बेशक सबके मालिक तुम हो। ये मैं नहीं कहता, ये हदीस पाक कहती है, अंता व मालुका ले अबी का। मेरे आका ने फरमाया कि औलाद पर भी उसके बाप का हक है और उसकी माल पर भी उसके बाप का हक है। सुभान अल्लाह बेशक। तो जब माँ बाप दुनिया से चले जाए तो औलाद को क्या करना चाहिए? माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो औलाद को क्या करना चाहिए? ये एक पैगाम तो ले जाओ, जलसे में आए हो तो कुछ सबक लेकर के जाओ। मेरे आका फरमाते हैं, मन दखलल मकाबिर फक़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम। आका फरमाते हैं, जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करे तो अल्लाह तबारक व तआला कब्रिस्तान के मुर्दों के अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता सुभान अल्लाह बेशक। तादाद के बराबर अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है। आपके मदो भीख में कितने मुर्दे कब्रिस्तान में दफन है, कोई बता सकता है? कब से दफन होते आ रहे हैं, कोई बता सकता है? और देखो सूरह यासीन शरीफ पढ़ने में कितना वक्त लगेगा। वो बाप जो रातों रात हमारे लिए बैठ के जागता रहा, वो माँ जिसने रातों रात हमारी खातिर नींदें कुर्बान कर दी, वो भाई जो हमें अपना हिस्सा छोड़ करके चला गया हमारे लिए, वो बहन जो हमारे लिए पूरी प्रॉपर्टी छोड़ करके चली गई, क्या हम उनके लिए 10-15 मिनट नहीं निकाल सकते? उनकी कब्र पे जाकर के सूरह यासीन शरीफ की तिलावत नहीं कर सकते? इतना याद रखो प्यारे मुसलमानों, दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। इल्मी साहब फरमाते हैं, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते, काम वो कर ले प्यारे जिसके बाइस कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते, काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। तो मेरे प्यारे मुसलमानों, माँ बाप जिंदा हैं तो खिदमत कर लो, इंतकाल हो गया है तो ज्यादा से ज्यादा उनके लिए ईसाले सवाब करो, ज्यादा से ज्यादा उनकी कब्र पे जाकर के कुरान शरीफ की तिलावत करो। जब औलाद कब्र पे बाप की या माँ की कब्र की जियारत करने के लिए जाती है तो वो अपनी कब्र के अंदर खुश होते हैं, वो अपनी औलाद को देख के खुश होते हैं। और ये जो आमाल का मामला है ना, नामा आमाल जिसे हम बोलते हैं, ये पीर के दिन और जुमेरात के दिन रब की बारगाह में पेश होता है बंदों के आमाल, और जुमे के दिन उसके माँ बाप के सामने पेश होते हैं कब्र में। इतना याद रखना नौजवानों, जुमे के दिन माँ बाप के सामने आमाल का रजिस्टर खोल के रख दिया जाता है। देखो आज इस हफ्ते में तुम्हारी औलाद ने ये गुनाह किया, इस हफ्ते आज तुम्हारी औलाद ने उसको सताया, आज इस हफ्ते तुम्हारी औलाद ने फला एक्टर के गाने सुने, आज इस हफ्ते तुम्हारी औलाद ने ये गुनाहगारी की है, इसको सताया, उसकी तरफ बदनिगाही की, उसको गलत निगाह से देखा। तो माँ बाप जब अपनी औलाद के ये करतूत कब्र में देखते हैं तो वो कब्र में रंजीदा हो जाते हैं, कब्र में रंजीदा हो जाते हैं, तड़प जाते हैं। बताओ, जो औलाद जिंदा थे तो सुकून ना पहुंचा सकी, कम से कम इंतकाल हो गया है तो उनके लिए सुकून का जरिया बन जाओ। दुनिया से चले गए तो कम से कम उनके लिए वहां तो सुकून का जरिया बन जाओ। क्यों ना उनके लिए ईसाले सवाब करो, कुरान की तिलावत करो और सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करके उनके लिए ईसाले सवाब करो। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आला हजरत ने अल मलफूज शरीफ के अंदर शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की रिवायत को नकल करते हुए फरमाया कि जो 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ करके अपने मरहूम के लिए ईसाल कर दे, कलमा तो हर मुसलमान को याद है, कलमा तो हर मुसलमान को याद है। तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं, जो 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ करके ईसाले सवाब कर दे, तो जिसके लिए ईसाले सवाब किया अल्लाह ताला उसे भी बख्श देता है और ईसाले सवाब करने वाले को भी अल्लाह बख्श देता है। कलमा शरीफ पढ़ने का इतना बड़ा सवाब है, तो कलमा शरीफ पढ़ करके अपने माँ बाप के लिए ईसाले सवाब करो, दुरूद शरीफ पढ़ करके ईसाले सवाब करो, कुरान की तिलावत करके अपने माँ बाप के लिए ईसाले सवाब करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। जो मैंने अर्ज किया, बयान किया, सब फ़ते लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह।